हाय फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश कुमार पांडे। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा बायो शॉर्ट के नियम के बारे में। कक्षा 12th के जो छात्र हैं उन छात्रों से कहूंगा कि बेटा अगर बायो शॉर्ट का नियम आपको पता नहीं है तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें। मैं आज इस वीडियो में मात्र 3 से 4 मिनट में आपको बायो शॉर्ट का नियम के बारे में पूरी जो जानकारी होती है मैं दे दूंगा। हाँ, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि बेटा ये यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बायो शॉर्ट का नियम। तो चलिए मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए बायो शॉर्ट के नियम के बारे में बताऊंगा। हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया है बायो शॉर्ट का नियम। हम जानेंगे कि बायो शॉर्ट का नियम होता क्या है। बेटा बायो शॉर्ट के नियम को जानने से पहले तुम्हें क्या करना है, एक चालक तार लेना है। फिर उसके बाद एक एक करके मैं पूरी बातों को बताऊंगा। हमने क्या किया, एक चालक तार लिया, एक चालक तार लिया जिसका नाम मैं रख दे रहा हूं x और इसका नाम रख दे रहा हूं y। यह चालक तार जो है इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वह I धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा। बेटा इस चालक की कुछ लेंथ होगा, कुछ लंबाई होगा, ठीक है। तो इस पूरे लंबाई वाले यानी L लंबाई का एक चालक तार है। तो इसका मैं छोटा सा भाग लूंगा, इसकी जो छोटा सा हिस्सा लूंगा, यानी हम पूरी जगह नहीं, मैं यहाँ पे इसका क्या कर रहा हूँ, अल्पांश लंबाई ले रहा हूँ। इन दो बिंदुओं के बीच में मैंने ये बड़ा सा चालक तार है, इस बड़े से चालक तार में मैंने छोटा सा हिस्सा लिया जिसको हम डीएल कहेंगे, यानी अल्पांश लंबाई ले रहा हूँ। और अल्पांश लंबाई से हमें क्या करना है, कुछ दूर चलना है बेटा, यानी आप स्मॉल आर दूर चलिए। अल्पांश लंबाई से आपको क्या करना है, स्मॉल आर दूर चलना है और एक बिंदु P ले लेना है। एक बिंदु क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। और P बिंदु पर आप क्या करेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। P बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी dB का मान ज्ञात करना है। प्रश्न बना dB, चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल B से दर्शाते हैं। यहाँ पर मैंने dB लिखा, dB इसलिए लिखा क्योंकि अल्पांश लंबाई ले रहा हूं, अल्पांश लेंथ ले रहा हूं, जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी अल्पांशी होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी dl से हमने स्मॉल r दूरी चला और एक बिंदु P लिया, तो बेटा इनके बीच कोण जो बन रहा है इसको हम कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। ठीक, फिगर एक बार और देखिए, हमने क्या कहा कि एक चालक तार लिया जिसका नाम रखा है x और y, ठीक है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद हम इस पूरे चालक तार में से हमने छोटा सा इसका हिस्सा लिया, लंबाई लिया, जिसको हमने dl कहा। dl से स्मॉल r दूर मैंने चला, एक बिंदु P लिया और P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इन दोनों यानी dl और P बिंदु के बीच की जो कोण बन रहा है उसको हमने क्या कहा, थीटा कहा। चलिए अब देखिए, लिखेंगे आप, लिखना है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र यानी इसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र dB जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आप लिखेंगे dB अनुक्रमानुपाती I। समीकरण बन गया ये। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद आपने क्या लिया, dl लिया था। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। लिखिए dB अनुक्रमानुपाती अल्पांश लंबाई यानी dl। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। इसके बाद चलिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखिए अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच देख रहे हैं एक कोण बन रहा है, देख लीजिए, जिसको थीटा कहेंगे। यह ज्या है और ज्या हम किसको कहते हैं, साइन थीटा को ज्या कहा जाता है। तो लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र यानी dB जो है साइन थीटा का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको कह देंगे समीकरण 3, यानी चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। एक और देखिए, हमने क्या लिया, पहले I निकाला, dl निकाला, थीटा निकाल दिया। उसके बाद एक और मान छूट रहा है, क्या, r छूट रहा है। तो अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र यानी dB जो होता है, dB जो होता है स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको कह देंगे क्या बेटा, समीकरण 4 कहेंगे।
अब देखिए क्या करना है आपको, इन चारों समीकरणों को एक साथ करके लिख लेना है। लिखेंगे सभी समीकरणों को मिलाकर लिखने पर, या आप यह भी लिख सकते हैं चारों समीकरणों को सम्मिलित रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, चारों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर, चारों समीकरणों को मिलाकर क्या करने पर, लिखने पर। चलिए चारों समीकरणों को मिलाकर लिख दीजिए बेटा। डीवी क्या लिखेंगे, हर जगह डीवी है, डीवी लेंगे। फिर उसके बाद आप अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगाएंगे, फिर एक साथ लिखिए, सबको एक साथ लिखना है। क्या लिखेंगे, आई और क्या डीएल, और क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा कुछ और आगे बढ़िए बेटा, लिखेंगे डीवी और यह अनुक्रमानुपाती का सिंबल जब हटाएंगे तो क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के कहते हैं, तो के आएगा, डीवी बराबर के, और यह होगा आई डीएल क्या बेटा, साइन थीटा, और अपान में आर स्क्वायर हो गया। देखिए यही बायो-सेवर्ट का नियम है। थोड़ा हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। के का कुछ मान भी होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, के बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई, और म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर होगा 10 पे पावर -7। तो के जगह पे आप इस मान को भर सकते हैं, तो आपका होगा डीवी बराबर क्या बेटा जी, म्यू 0 अपान का 4 पाई, और क्या आई डीएल क्या जी, साइन थीटा, और अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर। यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम था, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा आप इसको नोट करें।